हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में या फिर कह सकते हैं मेथड्स के बारे में। फंक्शंस के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि फंक्शंस कितने तरह के होते हैं। वैसे फंक्शंस दो तरह के होते हैं, सिस्टम डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड। अगर हम सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये सारे के सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं कंपाइलर के लिए। मतलब आप जो भी फंक्शंस लिखते हो कंपाइलर को पता होता है कि उसे करना क्या है। तो ये सारे हो जाते हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस, जैसे कि डॉट लेंथ, डॉट कैरेट। मतलब इन सारे फंक्शंस में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब इनके नाम फिक्स्ड होते हैं, इनके काम भी फिक्स्ड होते हैं, जो कंपाइलर में आप कह सकते हो प्री डिफाइंड होते हैं। दूसरे तरह के फंक्शंस जो है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का सारा कुछ यूज़र ही डिफाइन करता है। मतलब फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन क्या काम करेगा, वो सारा कुछ यूज़र डिफाइन करता है। इसीलिए ये फंक्शंस का नाम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस रखा गया है। तो चलिए देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करते हैं और इसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है void मेथड। इसका मतलब मेथड नाम का एक फंक्शन हमने बनाया है, उसके अंदर हमने ब्रेसेस खोली है। मतलब फंक्शंस का अपना एक ब्लॉक होता है जिस ब्लॉक के अंदर आप फंक्शंस का एक्चुअल टास्क लिखते हो। तो ये होता है फंक्शन बॉडी, जिसके अंदर आप एक्चुअल टास्क लिखते हो फंक्शन का। उसके बाद ये फंक्शन क्लोज। हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में अगर पढ़ें तो पहला है रिटर्न टाइप। जैसे कि आप देख रहे हो ये है रिटर्न टाइप। अगर फंक्शन के आगे void लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ये एक नॉन रिटर्नेबल फंक्शन है। मतलब ये फंक्शन आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। void का मतलब होता है नॉन रिटर्नेबल। अगर आपका फंक्शन आपको कुछ रिटर्न करता है तो आपको उसका स्पेसिफिक डेटा टाइप देना होगा। इसका मतलब void के जगह में आपको स्पेसिफिक डेटा टाइप देना होगा, वो हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। दूसरी है मेथड नेम। जैसे कि आप देख रहे हो ये है मेथड नेम। मेथड नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नाम और काम वो आप डिसाइड करते हो। तो मेथड नेम हमने यहाँ मेथड लिया है, आप कुछ भी दे सकते हो। दूसरा है फंक्शन आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। ये होता है फंक्शन आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। जैसा कि आप देख रहे हो दो पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स आप कह सकते हो, ये है आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर हम वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसे कहते हैं पैरामीटर। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं। import java.util क्लास डेमो, हमने एक क्लास बनाया, इसके अंदर हम लिखेंगे void method। अब हम लोगों को ये आदत है कि क्लास के बाद डायरेक्ट मेन फंक्शन लिखने की। तो यहाँ हमने थोड़ी चेंजेस की है प्रोग्रामिंग में। हमने डायरेक्ट स्टार्ट किए मेथड से, हम मेन फंक्शन को बाद में लिखेंगे। जैसे कि आप जानते हो मेन फंक्शन का एक्चुअल काम है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना। तो हम कहीं से भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर बिगिनिंग और दी एंड, तो ये आपकी मर्ज़ी है। हमने अब मेन फंक्शन लास्ट में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने मेथड बॉडी को ओपन किया, उसके बाद हमने लिखा फंक्शन बॉडी। जैसा कि हमने पहले देखा ये है फंक्शन बॉडी। उसके बाद एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कभी भी आप यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाओगे तो उस फंक्शन को आपने कॉल करना है। इसका मतलब उस फंक्शन को आपने एक्टिवेट करना है। आपने फंक्शन के अंदर जो भी लिखा वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि आप फंक्शन को कॉल ना करो। तो आपने फंक्शन को कॉल करना है, और आसान सी भाषा में अगर हम समझे तो ये मेथड को एक्टिवेट करना होता है। तो फंक्शन कॉल करने का भी अपना एक प्रोसीजर होता है, जैसा कि हम देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, उसके बाद मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। अब हमने क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी है। क्यों? क्लास की ऑब्जेक्ट से ही हमारा फंक्शन जो है वो कॉल होगा। तो क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने एक सिंटैक्स लिखा है। क्लास का नाम जैसे कि आप देख रहे हो डेमो है। ओबीजे ये है ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास हमारा डेमो है। उसके बाद ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है। ओबीजे की जगह में आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ऑब्जेक्ट नेम कैन बी एनीथिंग। अब इक्वल टू न्यू डेमो, ये है सिंटैक्स ऑब्जेक्ट बनाने का। उसके बाद आपने फंक्शन को कॉल करना है। तो आपने लिखा है obj डॉट मेथड। इसका मतलब मेथड है जो ये क्या है, फंक्शन का नाम है। उसके बाद obj ऑब्जेक्ट से ही कोई भी मेथड कॉल होती है। इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट लिखना है मेथड कॉलिंग के साथ।
और ये हमने मेन फंक्शन क्लोज कर दिया। तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा मेन फंक्शन से। इसका मतलब मेन फंक्शन पहले लिखा, अगर आपने लिखते हो तो इसके अंदर आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर ऑब्जेक्ट से आपने कॉल करना है। तो चलिए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट हमें प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया हुआ है फंक्शन अंडरस्कोर प्रोब करके। इसके बाद हमने स्टार्ट करना है, हमारा जो मेथड है वो, हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन है। हम सिंपल सा एक मेथड तैयार करेंगे, एक फंक्शन तैयार करेंगे जिसके अंदर हमने ये 2 नंबर इनपुट करना है और उसे ऐड करना है और फिर प्रिंट करना है। तो चलिए देखते हैं ये मेथड क्रिएट कैसे होता है और इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो पहले हमने क्लास बनाया, क्लास के अंदर हमने करना है मेथड को डिक्लेयर। तो हमने लिया है वॉइड जो कि नॉन रिटर्नेबल है, हमने पहले ही कहा था। वॉइड फंक्शन का नाम हमने दे देना है कुछ भी, फ्यूएनसी हमने एक फंक्शन का नाम दे दिया। अब ये पैरामीटर हो गया। अभी फ़िलहाल इस प्रोग्राम में हमने अंदर पैरामीटर नहीं लेना है, बाद में हम आगे इस वीडियो की सेकेंड पार्ट जो आएगी उसमें हम पैरामीटर यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे। फिलहाल हमने फंक्शन के अंदर 2 नंबर इनपुट करने हैं, तो इसीलिए फंक्शन के अंदर हमने स्कैनर क्लास बनाना है, मतलब फंक्शन ब्लॉक के अंदर। तो हमने स्कैनर का क्लास बनाया, ताकि हम फंक्शन के अंदर इनपुट कर सके। तो आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आ गया। तो हम ये जान ले कि फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है जावा प्रोग्रामिंग में। अगर आप फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो तो ये आपकी प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, या फिर आप कह सकते हो कि आपका जो प्रोग्राम है अगर बहुत लंबा है तो आप उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ये हमें प्रोग्राम करके ही पता चलेगी कि इसकी फंक्शन की जो एडवांटेज है वो है क्या एक्चुअल में। चलिए देखते हैं। तो हमने 2 वेरिएबल लिया, अब हमने इनपुट करना है। हमने इनपुट किया, नॉर्मल जो इनपुट स्टेटमेंट है वही हमने लिखना है इसके अंदर। ये हो गया हमारा 2 नंबर इनपुट। अब हमने इसे सम कर देना है बस। ये हो गया हमारा सम, हमने इसे प्रिंट कर देना है। प्रिंट भी हमें नॉर्मल तरीके से ही करनी है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो ये हमने प्रिंट कर दिया, हमने लिख दिया सम और हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद जैसे कि हमने कहा था कि आपको ये फंक्शन को एक्टिवेट करना है। इसका मतलब आपने जो भी कुछ लिखा है इस फंक्शन के अंदर, आपने इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपने इसे एक्टिवेट करना है। करने के लिए हमें चाहिए क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाना है ताकि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपने बनाना है क्लास का ऑब्जेक्ट। तो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्लास का नाम लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे कि आप देख रहे हो हमने ओबीजे लिखा है, आप कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये हमने बना लिया क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हमने क्लास को कॉल करना है उसके ऑब्जेक्ट से। तो हमने लिखना है ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्लास का नाम, सॉरी फंक्शन का नाम। अब हमने इसे रन करना है, नो एरर्स, कंपाइल करना है। जैसे कि आप देख रहे हो ये प्रिंट कर रहा है एंटर 2 नंबर्स, हमने 2 नंबर डालना है। हम 2 नंबर डालते हैं और ये प्रिंट करके दिखा रहा है। बट हमने यहाँ पे इस फंक्शन को नॉन रिटर्नेबल बनाया था। तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर ये रिटर्नेबल होता तो ये कैसे रिएक्ट करता। तो चलिए हम इसे रिटर्नेबल बना के देखते हैं। तो रिटर्नेबल बनाने के लिए हमें इसे रिटर्न टाइप देना होगा, जो भी स्पेसिफिक रिटर्न टाइप हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पे इंट डाला है क्योंकि हम यहाँ पे अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो इंट में आएगा। तो फिलहाल हम यहाँ
रिटर्न लिखेंगे, ये हो गया रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न हमने करना है आउटपुट को, तो जो भी वेरिएबल या जो भी वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो यहाँ पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट के साथ उसे लिखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न सी। अब इसकी जो कॉलिंग मेथड है, कॉलिंग टेक्निक है, वो थोड़ी सी चेंज होने वाली है। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को लेना होगा ताकि वो रिटर्न वैल्यू को होल्ड कर सके। तो यहाँ पे हमने आप जो फंक्शन है उसके अंदर प्रिंट नहीं किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो जो चेंजेस हमने किया यहाँ पे, अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो आपने फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं करना है, आपने करना है मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट। वो कैसे? जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है जिसे हम यूज़ करने वाले हैं फंक्शन का जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसे होल्ड करने के लिए। तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे z इक्वल टू obj.func। तो ये क्या होगा, obj.func जब फंक्शन को कॉल करेगा तो कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाके उसे एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न जो वैल्यू है वो करेगा। रिटर्न वैल्यू करने के बाद ये ऑब्जेक्ट के पास आएगा और ऑब्जेक्ट किसको दे देगा, इस वेरिएबल को, और हमने इस वेरिएबल को प्रिंट कर देना है। तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ डालनी है और हमने लिख देना है सेम जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने फंक्शन के अंदर लिखा था वो हमने मेन फंक्शन के अंदर लिखनी है। हमें इसे रन करना है और ये नो सिंटैक्स एरर। चलिए हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। फिर से इंटर टू नंबर्स, फिर से हम नंबर डालेंगे और ये सम करके दिखा रहा है। तो ये जो चेंजेस है ये आपने करनी है रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल फंक्शंस के साथ। जैसे कि आप देख रहे हो जो चेंजेस हमने की है वो आपको समझना पड़ेगा। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ फंक्शन का कॉन्सेप्ट। आगे फंक्शन को हम और भी पढ़ेंगे तो इस वीडियो की जो सेकेंड पार्ट है वो आएगी। तो आगे की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।